नमोस्तु गुरुदेव। यत्र तत्र विचरण करते हैं वे व्यंतर देव कहलाते हैं, जो कि शक्तिशाली हैं, अवधि ज्ञान से युक्त हैं। तब वे ऐसा कौतूहल क्यों नहीं करते ताकि कत्ल खाने एवं मांस निर्यात पर विराम लगा सकें। वे मांस से भरे जहाज़ों को समुद्र में डुबा सकते हैं, मशीनों को कीलित कर सकते हैं, पर वे ऐसा करते नहीं। क्यों उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता? वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन गलत कार्य को रोकने में क्यों नहीं करते? जितने महान आत्मा होते हैं उनको वर्तमान ही नहीं दिखता, त्रिकाल दिखता है। बताते हैं कि महावीर स्वामी ने अपनी मुनि अवस्था में किसी को उपदेश नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि वे त्रिकालिक अपने आप में सब कुछ जानते। देवता त्रिकाल देखते हैं। वो जानते हैं कि जिनको ये सजा मिल रही है वे पूर्व भाव के पापी हैं और उन्होंने ऐसा दुष्कर्म किया है और दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप उनकी ऐसी स्थिति बनती है। तो इस प्रकार का वो कर्म का चिंतन करके गौण हो जाते हैं। दूसरी बात, इस प्रश्न का जवाब एक बार पूज्यवर आचार्य महाराज ने दिया था कि कुछ जीवों का इतने अशुभ कर्म का उदय होता है कि बचाने वाले व्यक्ति के भाव ही नहीं होते कि मैं इनको बचाऊं। जैसे उदाहरण के रूप में ऋषभ देव का इतने अशुभ कर्म का उदय था, इतने अशुभ कर्म का उदय था कि उनके बेटे भरत को अवध ज्ञान, उनके बेटे बाहुबली को अवध ज्ञान, दो कल्याणक मनाने वाला सौधर्मेंद्र कुबेर, सबके पास अवध ज्ञान है। लेकिन 6-7 महीने तक कोई ये नहीं जान पाया कि ऋषभ देव नगर में क्यों घूम रहे हैं। अरे अवध ज्ञान से जान लेते कि नवदा भक्ति चाहिए, लेकिन आदिनाथ के कर्म ने उन सबके अवध ज्ञान को लगाने के लिए कुंठित कर दिया। तो कर्म में इतनी ताकत होती है कि वो बचाने वाले को भी कहीं ना कहीं से दूसरे रास्ते से भेज देंगे, ऐसा होता है। तो ये मरने वाले जीवों का इतने अशुभ कर्म का उदय है कि उनको बचाने का भाव नहीं आता। पुण्य कर्म का उदय हो तो बहुत बड़ा भाव आता है। एक संस्मरण है छोटा सा। हम एक स्थान पर बिहार कर रहे, जलूस निकल रहा था विधान के बाद का। जलूस तय था जिस रास्ते से जाना है, उस रास्ते से द्वार वगैरह सब समाज खड़ी हुई है। एक तिगड्डा पड़ा तो मेरे मन में भाव आया कि नहीं, जलूस को इधर से ले चलो। हम कभी भी जलूस का रूट निर्धारित नहीं करते, कमेटी करती है, आशीर्वाद दे देते। और निर्धारित होने के बाद चौराहे पर मेरे मन में भाव आ कि नहीं, इधर से ले चलो। महाराज जी, इधर से हमारी समाज ही नहीं है, कभी जलूस यहाँ से गई नहीं। हमारा तो सब निर्धारित है, यहाँ गेट लगे हैं, समाज खड़ी है। और मैं रुक गया। मैंने कहा जलूस तो इधर से ही जाएगा। चुल्लक जी वगैरह थे, इन्होंने कहा महाराज जी समाज की। मैंने कहा नहीं, जलूस तो इधर से ही मोड़ो। अब मेरी बात को मानना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि शादी की हट है। अब जलूस तो मुड़ गया। मुझे इतनी शर्म आई कि मैंने कहा मैं क्या पागल हो गया? समाज के रूट को बदलने की हमें क्या जरूरत पड़ी? अरे चाहे इधर से जाओ चाहे। अब समाज कह रही है कि महाराज जी कभी इधर से नहीं गया, कोई समाज के घर भी नहीं है, एक बाहर का एरिया है। तो मुझे बड़ा विकल्प आया कि मैंने ऐसा क्यों किया। जलूस चल दिया लेकिन मेरी गर्दन नहीं उठी। मैंने कहा मैं इतना जिद्दी हो सकता हूँ ये मुझे भी मालूम नहीं था। और लेना एक ना देना, अब जलूस से मेरा क्या लेना देना है। और मैं चलता गया, मुश्किल से 400-500 मीटर ही चला होगा। और एक गांव के नगर के बाहर नाले के अंदर गाय बिल्कुल उल्टी, चारों पैर तो उसके ऊपर, और गाय उस नाले में पड़ी तड़प रही है। उसको देखते ही मैंने कहा ओहो, इस गाय के पुण्य ने मुझे जिद्दी बना दिया। पूरा जलूस एक तरफ
और पूरे जितने वॉलंटियर थे, क्योंकि उसका पुण्य कह रहा बाबा जी आप अकेले से काम नहीं होगा, जुलूस लाओ। मानो मैं अकेला चला जाता है तो नहीं, आप काम के नहीं हो, आप तो जुलूस लाओ। और इतने यदि उस दिन जुलूस नहीं होता वो गाय मर जाती, क्योंकि वहाँ से कोई लोग निकलते ही नहीं, किसी की दृष्टि नहीं जाती, गाड़ियों में बैठने वाले कौन ध्यान देता। उस गाय को निकाला, सारा जुलूस रुक गया, 1 घंटे उस गाय को निकालने में लगा, लेकिन गाय जीवित बच गई। ये इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आपका प्रश्न आया तो कभी पुण्य और पाप कर्म का उदय, यदि उसके पाप कर्म का उदय होता तो मेरे मन में ऐसा भाव आते ही नहीं और उसका मरण हो जाता है। तो पुण्य और पाप में कई बार ऐसी विडंबना हो जाती है कि ये बचाने वाले के परिणाम को भी बदल देते हैं, ऐसा मानना चाहिए। और आगम का सिद्धांत, आगम से भी और अनुभव से भी हमने दोनों उदाहरण आपको दे दिए।